बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री के लिए जो आज हमारा टॉपिक है दैट इज़ पेट्रोलियम से जो है हम इसको डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो पेट्रोलियम के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले पेट्रोलियम की डेफिनेशन क्या है, पेट्रोलियम का मतलब होता क्या है कि पेट्रोलियम इज़ अ डार्क ब्राउनिश और ग्रीनिश ब्लैक। ठीक है, यानी दो कलर बताए गए हैं कि जो पेट्रोलियम है वो गहरा ब्राउन कलर होता है या फिर ग्रीनिश ब्लैक होता है। ग्रीन कलर होता है लेकिन साथ में मिक्स मतलब ब्लैक टाइप कलर होता है। विस्कस लिक्विड, ठीक है, यानी कह लें कि गाढ़ा माया जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, होता है लिक्विड फॉर्म में लेकिन गाढ़ा होता है, विस्कस होता है। तो पेट्रोलियम क्या है, एक गाढ़ा लिक्विड है, एक गाढ़ा माया है जो कलर जिसका क्या होता है डार्क ब्राउनिश या फिर ग्रीनिश ब्लैक। अब पेट्रोलियम की जो कंपोजिशन है वो क्या है कि जी इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल सॉलिड। के जो पेट्रोलियम है ये एक बड़ा पेचीदा मिक्सचर है जिसमें मुख्तलिफ सॉलिड, ठोस, माया या गैशियस हाइड्रोकार्बन्स, गैस फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। और हमें पढ़ा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन जो हैं दैट आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। तो इसके साथ साथ और क्या चीज़ें होती है इसमें कि ये सॉलिड लिक्विड या गैस हाइड्रोकार्बन होते हैं पानी के अंदर मिक्सड विद सॉल्ट, साथ में कुछ नमकियात भी होते हैं और कुछ अर्थ पार्टिकल्स भी होते हैं, ज़मीन के कुछ ज़रात भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये इसकी कंपोजिशन हो गई। ठीक है, यानी कि जो पेट्रोलियम है ये एक बड़ा पेचीदा मिक्सचर है मुख्तलिफ ठोस लिक्विड, ठोस माया और गैस फॉर्म में जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पानी के अंदर, और साथ में कुछ उसके साल्ट्स भी होते हैं और साथ में कुछ ज़मीनी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं, कुछ पार्टिकल्स वगैरह भी होते हैं उसके लिए। अब कहते हैं जो पेट्रोलियम है ये एक बड़ा अहम ज़रिया है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ठीक है, पेट्रोलियम से हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल होते हैं। ये मुश्तमिल होता है मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स के ऊपर। ठीक है, पेट्रोलियम जो है ये मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स पर मुश्तमिल है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन्स उसमें। अब ये जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं पेट्रोलियम के अंदर उनको हम जो है वो अलहदा करते हैं बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए पेट्रोलियम में से मुख्तलिफ फ्रैक्शंस अलहदा किए जाते हैं। ठीक है, यानी कि लिखा हुआ है ना कि सेपरेशन ऑफ फ्रैक्शन और कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट। मतलब होता क्या है, सिंपल इसमें बता देता हूँ कि जब ज़मीन से तेल को निकालते हैं तो वो कहलाता है पेट्रोलियम। उसको उठा के ले जाते हैं इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, वहाँ पे जाकर उसको क्या करते हैं, उसकी उन्होंने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी होती है। उस पेट्रोलियम को वो किसी चैम्बर में रखते हैं। चैम्बर में रखने के बाद उसको टेम्परेचर देते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो होता क्या है कि जैसे ही टेम्परेचर राइज होना शुरू होता है तो जिस कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट के वहाँ से सेपरेट होते चले जाते हैं। तो इन शॉर्ट अभी हमने बात की है कि जो पेट्रोलियम है ये मुख्तलिफ कंपोनेंट्स का मिक्सचर है। तो सारी बात है कि वो आप जितने भी उसमें कंपोनेंट होंगे वो अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट से वहाँ से लहदा होते जाएंगे। तो वो जो लहदा हम करते हैं कंपोनेंट्स को डिपेंडिंग अपॉन द बॉइलिंग पॉइंट रेंज, उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। उसके बाद कहता है वो जो फ्रैक्शंस हैं और उनके जो इस्तेमालात हैं वो आगे टेबल 16.1 में बताए गए हैं, वो आगे पढ़ेंगे। अब कहता है वो जो एक फ्रैक्शन है वो एक सिंगल कंपाउंड नहीं है, रैदर ईच ऑफ इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, कि एक कंपाउंड भी आगे से मज़ीद मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मजमूआ आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि नेचुरल गैस की, जिसको हम कुदरती गैस भी बोलते हैं। जो कहते हैं कुदरती गैस क्या है, ये कुदरती गैस भी मिक्सचर है लो मालिकुलर मैस हाइड्रोकार्बन्स। इसका मतलब है कि जो नेचुरल गैस है वो है तो हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर, लेकिन वो वाले हाइड्रोकार्बन है जिनका मालिकुलर मैस क्या है, कम है, लो है। द मेन कंपोनेंट अबाउट 85% इज मीथेन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो नेचुरल गैस होती है वो इन चार कंपोनेंट का मिक्सचर होती है। दैट इज़ मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। अब ये जो इसमें से मीथेन है दैट इज़ 85%, ये सबसे ज़्यादा होती है नेचुरल गैस में। इनकी परसेंटेज नहीं बताई लेकिन ये होती सही है लेकिन माइनर क्वांटिटी में। तो इसका मतलब है कि बाकी का जो 15% मैस होता है उसका नेचुरल गैस का वो ये तीन गैसें मिलकर बनाती हैं। तो वही बात लिखी हुई है कि 85% मीथेन होती है, साथ में कुछ और गैसेज भी होती है जिसमें ईथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन शामिल है। अब इसके ओरिजिन की बात करता है कि नेचुरल गैस हमें कहाँ से हासिल होती है। कहता है इसका जो ओरिजिन है वो भी कोयले और पेट्रोलियम से मिलता है। ठीक है, यानी जहाँ पे कोयला पेट्रोलियम होता है वहीं पर ऑलमोस्ट नेचुरल गैस भी पाई जाती है, वहीं से हासिल होती है। इसलिए जो नेचुरल गैस है ये हमें मिलती है डिपॉजिट से, मतलब जहाँ पे पेट्रोलियम और कोयला वगैरह होता है
नेचुरल गैस है इसको हम एज आ फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं घरों में। इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में, सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसको ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है CNG की शक्ल में। ठीक है, इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। करते क्या हैं, उस नेचुरल गैस को कंप्रेस करते हैं, उसका प्रेशर लो करते हैं। तो प्रेशर लो करने के बाद वो भी एबिलिटी होती है कि वो जो है वो इस्तेमाल की जा सके ऑटोमोबाइल्स में, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है इसको अलावा इसको इस्तेमाल करते हैं कार्बन ब्लैक जो है वो, इसके अलावा खाद वगैरह, फर्टिलाइज़र वगैरह बनाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सिंपल। तो इसमें नेचुरल गैस में हमने इसकी सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में कुछ पढ़ा, उसके बाद हमने इसकी कंपोजिशन देखी है, उसके बाद इसके यूजेज हैं। ये डायग्राम देख लें, ये जो है उन्होंने हमें शो किया हुआ है कि ये प्रोसेस है, मतलब ड्रिलिंग वाला प्रोसेस है। मशीन्स वगैरह उन्होंने वहाँ पे लगाई होती हैं। ये ज़मीन की अर्थ क्रस्ट सबसे पहले, उसके बाद ये भी इसकी मुख्तलिफ अर्थ क्रस्ट हैं, उनके नाम हैं। इसका नाम शेल है, उसके बाद ये इम्पीरियस रॉक आ जाती है। अब कहते हैं यहाँ पे जाकर जो है ना सबसे पहले गैस आती है। ठीक है, लेकिन अभी हर जगह पे तो नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पे जो यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन हो कि यहाँ पे गैस पाई जाती है, उनको सेंस हो या मतलब, तो वहाँ पे ड्रिलिंग करते हैं इसको हासिल करने के लिए। उसके बाद आती है पेट्रोलियम की रेंज आ जाती है, फिर वाटर, फिर इम्पीरियस रॉक। तो ये जो है उन्होंने बताया हुआ है कि मतलब अकरेंस एंड ड्रिलिंग ऑफ गैस, कि गैस कहाँ कार की होती है और उसको कैसे वहाँ से ड्रिल करते हैं, कैसे वहाँ से हासिल करते हैं, कैसे निकालते हैं सिंपल। तो ये डायग्राम आपके माइंड में होनी चाहिए, ये आपको लेयर्स के नाम आने चाहिए कि पहले अर्थ क्रस्ट है, फिर शेल है, फिर इम्पीरियस है। तो इस तरह से जो है वो कंपोजिशन है इसकी। उसके बाद बात करते हैं प्लांट्स की, पौधों की बात करते हैं। जो जिंदा प्लांट्स हैं, लिविंग जो प्लांट्स हैं, वो तैयार करते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स, और वी नो दैट मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर दैट मॉलिक्यूल्स विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट। एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन, ऑयल एंड वाइटामिन्स। अब ये प्रोटीन ऑयल्स वही जो कि अपना वेजिटेबल ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम, इसके अलावा कुकिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारे जो प्रोटीन ऑयल्स ही होते हैं, हमने प्लांट्स ही हासिल किए होते हैं इनको। उसके बाद कहता है कि द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जितने भी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उन सब का जो एक बुनियादी यूनिट है वो होता है जी ग्लूकोज, जिसको हम बोलते हैं C6H12O6। और ये जो ग्लूकोज है, ये हमने आप लोगों ने 9th बायोलॉजी में पढ़ा होगा 7th चैप्टर में, कि जो ग्लूकोज है इसको प्लांट्स जो हैं, पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए तैयार करते हैं। वी नो दैट फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस बाय विच ग्लूकोज इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। उसके बाद जो कहता है ये ग्लूकोज को तैयार कर दिया प्लांट्स ने, यही ग्लूकोज जो है ये क्या होता है, पॉलीमराइज होता है। ठीक है, यानी पोली का मतलब होता है मैनी, मर्ज का मतलब होता है यूनिट्स, मैनी यूनिट्स। इट मीन्स के ग्लूकोज के बहुत सारे यूनिट्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है, सक्रोज बनता है। ठीक है, इसको हम बोलेंगे C12H22O11। स्टार्च बनती है, सेलुलोज बनता है। इनके मॉलिक्यूलर फार्मूलाज वही हैं। सिंपल इसमें ये है कि जी इसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला यूज़ होगा C6H10O5, और बाकी ये N लगेगा। N होता है नंबर ऑफ़ एटम्स की रेंज होती है। ठीक है, मतलब ये मुख्तलिफ हो सकती है। 10 लगा दें तो वो 10 सब के लिए होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो कहता है जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स कहाँ पे पाई जाती हैं, दालों वगैरह में। दालें जो हम खाते हैं मुख्तलिफ तरह की होती हैं, लोबिया वगैरह। उसके अलावा कहता है जो प्रोटीन्स हैं ये कैसे तैयार होती हैं, बाय द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय बैक्टीरिया फाउंड ऑन द रूट्स ऑफ प्लांट्स। पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, पौधों की जड़ों में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होती है कि एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मौजूद मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, NH3 में कन्वर्ट करना, ये कहलाता है जी नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन से फिर जो है वो प्रोटीन वगैरह तैयार होती हैं। उसके बाद कहता है जो ऑयल है ये पाए जाते हैं मुख्तलिफ पौधों के बीजों के अंदर। ठीक है, मुख्तलिफ प्लांट्स के बीज जो होते हैं, बीज से हम तेल निकालते हैं, जैसा कि सनफ्लावर ऑयल है, सूरजमुखी के जो बीज हैं उनसे तेल निकालते हैं। उसके बाद रेप सीड है, इसको जो है वो हम नाम देते हैं
तिल्ली का जो है इसको बीज का नाम दिया जा सकता है। इसको आप गूगल कीजिएगा, आपको इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी। इसकी जो रेपसीड की जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये सिंपल ये कह लें कि ये भी ब्रेसिका की जो फाइलम है उसे बिलोंग करता है, यानी जो सरसों का जो पौधा होता है सिंपल उसे बिलोंग करता है। ये पाम है, इसको हम खजूर का तेल भी कह सकते हैं, खजूर या बलसान का तेल भी कहते हैं। कोकोनट है, ठीक है, नारियल से जो तेल निकालेंगे गरी से। ग्राउंडनट मूंगफली से जो तेल निकालेंगे। उसमें कहता है जो वाइटामिन्स हैं ये पाए जाते हैं सेब में और सिट्रस फ्रूट्स में। अब सिट्रस फ्रूट्स कौन से होते हैं कि जो रस भरे फल होते हैं जिससे हम रस निकालते हैं। कहता है इसके साथ साथ मेजर फूड आइटम्स प्लांट आल्सो गिव अस गम्स। कहता है बड़ी सारी हमें प्लांट्स चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उनके साथ कुछ और चीज़ें भी हासिल होती हैं, जैसे कि गम्स हैं। अक्सर प्लांट से जो है वो एक रेजोनेंस मटेरियल सा निकल रहा होता है, ठीक है, चिपचिपा सा मटेरियल, रबड़ वगैरह। मेडिसिन मुख्तलिफ जो है वो हम प्लांट से को एज आ इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन के तौर पे जो है मेडिसिन बनाने के लिए उनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी जी प्लांट्स की बातें। उसके बाद है सिंथेसिस इन लेबॉर्ट्री के लैब में जो है वो हम किस तरह से इनको तैयार करेंगे। कहता है तकरीबन 200 साल पहले ये समझा जाता था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ पौधों और जानवरों के अंदर ही तैयार होते हैं, क्योंकि पौधों और जानवरों के अंदर एक ख़ास किस्म की फ़ोर्स होती है जो कि ज़रूरी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तैयारी के लिए। तो वो जो फोर्स है उसको हम वाइटल फोर्स का नाम देते हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स में ही पाई जाती है, तो वही इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब यूरिया तैयार किया गया, दैट इज़ हैविंग फार्मूला NH2 CONH2, लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया। FM वोहलर था, उसने 1828 में तैयार किया। तो फिर ये हुआ कि जी फिर उस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया, फिर उस नज़रिए को वो गलत जो है वो रद्द कर दिया गया कि जी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको तैयार किया जा सकता है, उनको लेबॉर्ट्री में भी तैयार किया जा सकता है। तो फिर तब से लेकर अब तक जो है तकरीबन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबॉर्ट्रीज़ में तैयार किए जा चुके हैं। उनकी मुख्तलिफ रेंज है, मतलब कुछ सादा कंपाउंड हैं, कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स हैं, कुछ बड़े पेचीदा हैं। अब वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है कहता है वो ड्रग्स में पाए जाते हैं, अद्वियात, नशावर अद्वियात, मेडिसिन वगैरह, दूसरी फ्लेवर्स होते हैं, मुख्तलिफ फूड फ्लेवर्स होते हैं, खुशबू वगैरह, प्लास्टिक है, पेंट्स हैं, कपड़ा जो खुद तैयार किया जाता है, सिंथेटिक फाइबर होती है, रबड़, कॉस्मेटिक्स वगैरह, टॉयलेटरीज़ मतलब जो वॉशिंग जो केमिकल्स होते हैं, उसके बाद डिटर्जेंट्स हैं, सर्फ साबुन, सर्फिंग वगैरह, इंसेक्टिसाइड्स हैं, इंसेक्ट को किल करने के लिए स्प्रे वगैरह है, पेस्टिसाइड्स हैं, जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए स्प्रे वगैरह है। तो ये ऑल आर द बिलोंग्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपल। तो ये हमने खुद लैब्स में, लेबॉर्ट्रीज में खुद तैयार किया हुआ है, सिंपल। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आज के लिए इतना।